बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में कड़कती बिजली और गरजते बादलों की आवाज पूरे गांव को डरा रही थी। ठंडी हवाएं खिड़कियों को जोर जोर से हिला रही थी। संजना अपने छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी नजर सामने टंगी घड़ी पर गई। हे भगवान, शाम के 7 बज गए, लेकिन माँ अभी तक काम से घर नहीं आई। बाहर बारिश भी इतनी तेज हो रही है। बस भगवान करे माँ जल्दी से घर आ जाए। ये कहकर संजना धीरे से खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी, लेकिन बाहर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और तेज बारिश ही दिखाई दे रहा था। संजना और उसकी माँ सावित्री गांव के किनारे बने एक छोटे से पुराने घर में अकेले रहती थी। संजना बहुत ही सीधी सादी और समझदार लड़की थी। वो पढ़ाई में भी काफी होशियार थी और हमेशा अपनी माँ का हाथ बटाती थी। वहीं उसकी माँ सावित्री गांव की सेठानी के घर काम करके किसी तरह अपना घर चलाती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन माँ बेटी के बीच बहुत प्यार था। माँ के आने में देर हो रही है, मैं तब तक जल्दी से माँ के लिए खाना बना लेती हूँ। इतना कहकर संजना रसोई की तरफ चली गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तूफानी रात में उसके घर के बाहर कोई और भी मौजूद है। संजना रसोई में जाती है तो देखती है सारे बर्तन और डब्बे खाली पड़े हैं। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, माँ सुबह ही राशन लाने के लिए पैसे देकर गई थी। ओफो, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब इतनी बारिश में मैं बाहर राशन लाने कैसे जाऊँ? लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक से कोई उसका दरवाजा जोर जोर से पीटता है। लगता है माँ आ गई है। संजना जैसे ही दरवाजा खोलती है, वहाँ कोई नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद हवा की वजह से हुआ होगा। संजना फिर से दरवाजा बंद करके अपने टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है किसी ने उसके कान में आकर धीरे से उसका नाम पुकारा हो। कौन कौन है? संजना, मैं हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। कौन कौन है? मैं हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी हेल्प करो, दरवाजा खोलो प्लीज। संजना जब दरवाजा खोलती है तो देखती है एक लड़की बारिश में पूरी भीगी हुई उसके दरवाजे पर खड़ी है। प्लीज मेरी मदद करो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं बारिश में बुरी तरह से फंस गई हूँ। मुझे अपने घर में आज रात के लिए सर छुपाने की जगह दे दो, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। हाँ ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। उसके बाद वो लड़की अंदर आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम तो बहुत ज्यादा भीग गई हो, पहले जाकर कपड़े चेंज कर लो। उसके बाद वो लड़की कपड़े चेंज करने चली जाती है। पता नहीं आज माँ कहाँ रह गई। कुछ देर बाद वो लड़की सूखे कपड़े पहनकर बाहर आती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। राधा? राधा नाम की तो मेरी भी एक दोस्त थी मतलब अब नहीं है? नहीं। हाँ तुम छोड़ो, तुम बताओ, तुम इस गांव में नई आई हो क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और देखो ना, तूफान में फंस गई। वो तो अच्छा हुआ तुमने मुझे अपने घर में जगह दे दी। इतना कहकर राधा चुपचाप कमरे के कोने में बैठ जाती है। तभी अचानक संजना की नजर उसके पैर पर जाती है, जो जमीन पर नहीं होती, वो हवा में ऊपर उठी होती है। ये देखकर संजना के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये मैंने तूफानी रात में किसे अपने घर में जगह दे दी? ये तो भूत है, मुझे होशियारी से काम लेना होगा। संजना, क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं। हाँ, मेरा मतलब है क्यों नहीं। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर संजना जल्दी से किचन में चली जाती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की इंसान नहीं है,
लेकिन अगर इसे पता चल गया कि मैं इसकी सच्चाई जान चुकी हूँ तो ये मुझे पक्का मार डालेगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना भगवान। संजना कांपते हाथों से चाय बनाने लगती है। तभी अचानक से उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मैं क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते हो। तभी अचानक राधा उसके सामने आ जाती है। मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए, कहो ना क्या मदद चाहिए तुम्हें। अरे अरे, तुम इतने डर क्यों रही हो संजना? लगता है तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है। कैसी सच्चाई? यही कि मैं इंसान नहीं भूत हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहती हो मुझसे? देखो, चली जाओ यहाँ से। प्लीज हमें परेशान मत करो। प्लीज, जिंदगी ने वैसे ही हमें बहुत परेशान किया है। चली जाओ। अरे अरे, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ बस तुमसे मदद मांगने आई थी। तुम्हें पता है, वो रात भी ऐसी ही तूफानी रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं अकेले सड़क पर सबके घर घर जाकर मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। मैं दर दर भटकती रही और फिर उस तूफानी रात ने मुझे निगल लिया। तब से लेकर आज तक मैं हर तूफानी रात में इस गांव में भटकती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो संजना, तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला। मुझे माफ करना, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोगों को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ, तुम अब उसे भूल जाओ और अपनी दुनिया में लौट जाओ। संजना, मैं बहुत अकेली हूँ। अकेले बहुत डर लगता है मुझे। तुम्हें देखकर आज पहली बार बहुत अच्छा लगा। प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो ना। हम दोनों दोस्त बनकर हमेशा साथ में रहेंगे। प्लीज संजना, चलो ना प्लीज। नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। चले जाओ यहाँ से। तभी अचानक से राधा का चेहरा बदलने लगता है और अचानक वो बहुत ही डरावनी दिखने लगती है। तभी कमरे की सारी लाइटें भी अपने आप टिमटिमाने लगती है। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती है और बाहर बिजली और जोर से कड़कने लगती है। क्यों नहीं चल सकती मेरे साथ? क्या तुम्हें भी बाकी गांव वालों की तरह मुझसे डर लगता है? बोलो, क्या तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो? नहीं, लेकिन मेरी और तुम्हारी दुनिया अलग है। यहाँ मेरी माँ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। प्लीज। माँ, उस रात मेरी माँ भी मेरा इंतजार करती रह गई, लेकिन उस रात किसी ने मुझे नहीं बचाया। मेरी भी एक दुनिया थी, लेकिन मुझे उसे छोड़ना पड़ा ना। तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा संजना, जाना होगा। नहीं राधा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। ये नहीं हो सकता, प्लीज। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज ये तूफान फिर से मेरी तरह तुम्हें भी अपने आगोश में ले लेगी। आओ संजना, आओ। राधा अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और संजना के कदम अपने आप ही बाहर बारिश और तूफान की तरफ बढ़ने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपने आप कैसे बाहर खींची जा रही हूँ? संजना जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली होती है, तभी उसकी माँ सावित्री भीगते हुए घर आ जाती है और जल्दी से संजना का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लेती है। माँ, आप कहाँ रह गई थी? माँ, मुझे बचा लो। वो मुझे अपने साथ ले जाने आई है। माँ, मुझे बचा लो। माँ, मुझे बचा लो। उसके बाद संजना अपनी माँ को सारी बातें बताती है। तू चिंता मत कर बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं आ गई हूँ ना। सावित्री जल्दी से मंदिर में रखी भभूति लाकर दरवाजे के सामने एक लाइन खींच देती है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं इस बार अकेली नहीं होना चाहती हूँ। संजना, तुम सुन रही हो ना? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। राधा खिड़की पर खड़ी होकर गुस्से से बोल रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ,
घबरा मत बेटा, जब तक भगवान जी हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संजना, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है संजना, प्लीज मेरे साथ चलो। शांत हो जाओ राधा, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसका बदला तुम एक मासूम लड़की की जिंदगी लेकर मत लो। भगवान कभी इसका साथ नहीं देगा। शांति से अपनी दुनिया में लौट जाओ, वही तुम्हारी मुक्ति है। लौट जाओ राधा। हाँ राधा, राधा मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, लेकिन किसी और को अपने जैसा बनाकर तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी दुनिया अलग है, हम तुम्हारी शांति के लिए हवन कराएंगे। प्लीज लौट जाओ राधा। क्या तुम सच में मेरे लिए ऐसा करोगी? हाँ राधा, अब शांत हो जाओ। इतना सुनते ही राधा का डरावना चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो हल्की मुस्कान के साथ संजना को देखती है। धन्यवाद, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। और फिर अचानक तेज हवा चलती है। अगले ही पल वहाँ से राधा गायब हो जाती है। धीरे धीरे बारिश और तूफान भी शांत हो जाता है।